सिर्फ एक दिन पहले इसी रूम में मुझे सामने बैठा के एक बात बोली थी। दो चीजें याद आती है भाई। ये हाथ तो डेड है, ये काम नहीं करता। अच्छा, ये हाथ काम ना करता? कुछ नहीं, ये काम नहीं कर रहा, ये हाथ सिर्फ काम करता। जमराज दिख रहा था मुझे, दर्द था बहुत अलग था। जब मुझे सांस नहीं आता था ना, तो गले में ये कर दिया था सुराग। मेरी मान थे यार, कुछ मैं भी इंसान हूँ यार। और जब एक्सीडेंट हुआ, जब कितने साल का था भाई? मैं 21 का था, 21 साल का। ये बोला रेस ला ले, नहीं मैं तुझे हरा दूंगा। ये कह रहा नहीं मैं तुझे हरा दूंगा। मैं इसके ऊपर से जम खा के उड़ के चले गया ऐसे पीछे से। जो वहाँ खेतों में काम कर रहे थे वो बता रहे थे कहीं तो बस का टायर फटा है या कुछ बम फटा है, क्या फटा है। इतनी तेज आवाज आई है। जय श्री राम भाई, सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। और भाई सुबह के 11:30 बज रहे हैं और आज की वीडियो बहुत अलग है भाई। कोई ब्लॉग नहीं है, एक नॉर्मल वीडियो है। नॉर्मल भी ना कह सकते भाई, एक दुख दर्द की वीडियो है। और इस वीडियो ना बनाने का सिर्फ एक मकसद है, मैं चाहूँ यार किसी तरीके की कोई अगर हेल्प हो जाए इस वीडियो के थ्रू तो बहुत सही रहेगा। तो आज मैं अपने एक भाई से मिलाऊंगा। मेरे तरह भाई बहुत बड़ा भाई है घर कुंबे का। तो भाई उस भाई की रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी, एक्सीडेंट हो गया था आज से 17 साल पहला। और वो भाई जब तक बेड रेस्ट पे है और बहुत ज़्यादा कंडीशन वो हो रही है। तो मन मगा यार कि मेरा कोई सा रास्ता मिल जा, किसी ने कुछ बेरा हो, कोई ट्रीटमेंट हो जा, कोई सी चीज़ हो जा। तो मगा यार ट्राई करने में किया जा। जब इतनी जगह भाई ने वैसे बहुत घूम लिया, अमेरिका थी बूझ लिए ट्रीटमेंट कितना कुछ नहीं है। तो मगा भाई एक कोशिश हम भी करके देख ले, अगर कुछ हो पॉसिबल, कोई भाई वैद हो, कोई कुछ भी हो सके भाई, कोई शक्ति ऐसी हो तो मैं तुमने भाई से मिलाऊँ और भाई पूछेंगे कैसे क्या हुआ भाई, के इसकी लाइफ है, के वो सोचा है, के वो जीव है। तुमने मेरा पार्टनर चाहिए कि भाई एक इंसान की लाइफ में के हो सके के ना। तो भाई तो मिलवाता हूँ मैं तुमने। तो मोनू भाई क्या हाल है? ठीक है भाई। अपना भाई मोनू भाई, एज कितनी होगी आपकी? मेरी एज 38 होगी भाई। 38 होगी। और जब एक्सीडेंट हुआ जब कितने साल का था भाई? मैं 21 का था भाई, 21 साल का। तो भाई क्यों करके हादसा होया, ये पूरी बात शुरू तो बताओ भाई। मैं क्रिकेट खेलता था पहले। हाँ। सुबह मैं खेल के घर पे आ गया था। हाँ। एक मेरा दोस्त था गांव का ही, तो मैं घर गया था, वो अपनी बाइक लेके आया। वो बोला चल स्कूल में चलेंगे दोबारा खेलने। 1-2 घंटा हुआ था, मैं घर पे ही बैठा था। तो फिर मैंने खाना भी नहीं खाया था। वो आ गया चल खेलने चलेंगे। ठीक है चल भाई। उसकी बात मैं कभी भी मना नहीं करता था। तो मगर ठीक है चल भाई। तो मैं उसके साथ अपने स्कूल में, गांव में सरकारी स्कूल है, उसमें खेलने चले गया था। तो वहाँ फिर हम खेलने लग गए, क्रिकेट खेलते रहे। तो शाम हो गई, 4-5 बज गए थे। उसके बाद एक लड़का गांव का और आ गया। वो बुल्ट ले, उसके पास बुल्ट है। अच्छा, बुल्ट बाइक। हाँ। तो ठीक है, शाम हो गई थी, दिसंबर का टाइम था। तो 5 बज गए थे, 5 करीब 5:30 का टाइम हो गया था। हाँ, शाम के। हाँ। तो हम खेल गए थे, थक चुके थे, सुबह भी खेला था, फिर मैंने खाना भी नहीं खाया। तो मगर चल अब घर चले हैं। एकदम पीछे से वो बोला, जिसकी बुलेट बाइक थी, कि एक बार यार रोड ही चलेंगे। मेरे कपड़े हैं ड्राइक्लीन के, वो उठा के लाने हैं। तो मैं तो उसके पीछे बैठ गया था घर के लिए आने के लिए। अच्छा, तो वो चला होता बाइक? वो चला रहा था बाइक। तो वो बोला मोनू चल एक बार 10 मिनट लगेगी। एक बार लिया मैं। हमारा कोई काम नहीं था ना, उसका था जो मेरी बाइक चला रहा था उसका था। उसने भी अपने पीछे एक लड़का बैठा लिया गाँव का ही, हम जो खेल रहे थे। तो फिर यहाँ से ये स्कूल से निकले, चल पड़े। कई बार क्या हुआ था पहले भी, जब भी हम खड़े रहते थे या दुकान पे या खड़े रहते थे पहले, तो ये भी बुलेट लेके कभी आता था, ये पल्सर लेके आता था। ये कभी भी इनका क्या था, ये हरदम बार सर्विंग की एक इज्जत थी, चल रेस लगाएंगे रेस। अच्छा, रेस के चक्कर। हाँ, ये पहले मतलब नहीं एक शौक, एक हवाबाजी कह लो या मतलब वो चीज है। हाँ, उस दिन नहीं, बहुत पहले भी यही था। उस टाइम कभी ये लगा लो भाई मैं उसके साथ नहीं बैठा, या इन्होंने नहीं लगाई, कुछ भी लगा लो कि बोला रेस ला ले, नहीं मैं तुझे हरा दूंगा। ये कह रहा नहीं मैं तुझे हरा दूंगा। अच्छा। पहले ये में बुलेट जीत जाएगी, ये कह रहा नहीं पल्सर जीत जाएगी, छोटे रूट में जीत जाएगी। तो ये चल पड़े। अच्छा, उस दिन भी रेस लग गई? उस दिन भी जब हम चले यहाँ से निकल के खेलने के बाद, इनका फिर वही काम, चल रेस करते हैं। तो भाई रेस करते हैं तो
मैं थक चुका था, मैं पीछे बैठा था। तो फिर इनकी यहाँ जैसे कि हम स्टैंड पे आए अपने मेन स्टैंड पे, इनकी रेस लग गई। बोला ठीक है तो आ जा। इन्होंने दोनों ने बजा लिया। दूसरा कौन था? एक विपिन था। अच्छा, विपिन गांव का है? हाँ, गाँव का विपिन। हाँ। तो उसके बाद पहले अब बीच में पट्टी है रोड के, बरवाल की तरफ जाते हैं ना, हाँ, तो पहले डिवाइडर। हाँ, पहले ये पट्टी नहीं थी। अच्छा, सिर्फ अच्छा। सिंगल ही रोड था। सिंगल रोड था, डिवाइडर ना था। डिवाइडर नहीं था। हाँ। तो इन्होंने क्या करा, जैसे कि हमारी ऐसी लाइन जा रही है, इसने तो बजा ली, हमारी वाली जो बाइक थी इसने तो बजा ली परसत। उसने क्या करा, इसकी जब बाइक इसने देखा तो आगे निकल गई, उसने कर ली मंदी। इसने मंदी नहीं की, इसने बजा ली। यो बजाता ही ये रहा। बजाता रह गया। हमारे सामने जीटीसी बस थी, स्पीड 100 से ऊपर थी कम से। बुलेट की नहीं, पल्सर की। पल्सर की। बुलेट तो उसने रोक ली। अच्छा अच्छा उसने अच्छा। थोड़ी दूर भगाई, सिर्फ 50 मीटर भगाई होगी। उसने मंदी कर ली। उसने मंदी कर ली। अच्छा। इसने मंदी नहीं की, जो इसने पल्सर उड़ा दी। इसने उड़ा दी। जैसे कि उड़ाई, मैं पीछे बैठा था, मुझे नहीं पता कि आगे बस है, खराब खड़ी है, चल रही है। एक बस सीधी हमारी लाइन पे ही खराब खड़ी थी, जीटीसी बस। अच्छा अच्छा। तो इसने क्या सोचा, इधर तो बस खड़ी है, तो सोचा कि मैं इधर से निकाल लूंगा। इसने मंदी नहीं करी। इसने जब ये एकदम इधर से 3 व्हीलर वाला आ गया आगे से, इसने देखा 3 व्हीलर आ गया। इसने क्या करा, जब इसने दिखा ना कि यहाँ से सिर्फ 20 उसकी दूरी रह गई, 20 मीटर की। हाँ। इसने मार दिया डिस्क ब्रेक। मुझे नहीं पता था कि वहाँ से 3 व्हीलर आ रहा है या बस खराब खड़ी है। हाँ। तो इसने डिस्क ब्रेक मार दिए, इसके तो सीधे जाके लगे हाथ बस में। इसके हाथ टूट गए दोनों। अच्छा अच्छा। इसके सिर्फ हाथ में चोट लगी हाँ। और कहीं नहीं। मैं इसके ऊपर से जम खा के उड़ के चले जा। उड़ के चले गया ऐसे पीछे से, हाँ। क्योंकि मैं थका हुआ था, मैं ऐसे आराम से बैठा था, मुझे नहीं पता था क्या है। तो जो पीछे नंबर होते हैं, नंबर प्लेट बस की, मैं वहाँ जाके ये वाला सरिया पीछे से उसमें सर लगा। जो वो पीछे बस की पलाई होती है ना, वो पलाई भी इतने अंदर घुस गई थी सर लग के। जो वहाँ खेतों में काम कर रहे थे वो बता रहे थे कहीं मतलब कहीं तो बस का टायर फटा है या कुछ बम फटा है, क्या फटा है, इतनी तेज आवाज आई। तेज आवाज आई है। जब वो बस देखी थी ना, जब सब ने तो बोले भैया ये नहीं बचेगा। तो मेरा वहाँ एक्सीडेंट हो गया, मैं वहाँ गिर गया। इसके हाथ में थी, ये खड़ा हो गया। मुझे लगते ही साथ में बेहोश हो गया। अच्छा, मतलब लगते ही उसके बाद मोनू भाई तने नु ना बेरा के है कि ना कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, बेहोश हो गया। हाँ, 1 मिनट के बाद होश आ गया। अच्छा। पीछे से जो ये बुलेट वाले थे ये आ गए, हाँ। धीरे धीरे आ रहे थे। ये इन्हें दिख गया भाई ये तो हो गया काम। हाँ, हो गया काम। देखते रहे, इसके हाथ में लगी हुई थी। उन्होंने क्या करा, हाथ दिया गाड़ी वालों को, किसी ने गाड़ी कोई नहीं रोक रहा। आजकल देखा ना कोई नहीं रोकता। बहुत देर हो गई, कम से कम 5-10 मिनट हो गई, मैं वहीं गिरा हुआ। मुझे होश आ गया था, फिर खून बह था, सारे के खून सब निकल गया। जिस टाइम सिर लग गया उस टाइम हाथ पैर ने काम करना छोड़ दिया था। अच्छा। बोल भी नहीं, सिर्फ बोल सकता था। अच्छा, वो अच्छा। सब कुछ सारी बॉडी मतलब सारी बॉडी सुन पैरालाइज। इन्होंने बहुत देर करके 15-20 मिनट लग गई, 15 मिनट लग गई। एक 3 व्हीलर के आगे बिल्कुल ऐसे करके खड़े हो गई है। जब उसने जाके रोका है, इन्होंने क्या करा, मेरी गर्दन तो टूट गई थी। अच्छा। लग के तो इन्होंने मैं ऐसे ऐसे लुटा दिया। वो गर्दन और मुझ गई। अच्छा। हाइट तो बहुत है ही, हाइट ज्यादा, तो गर्दन और मुझ गई, मुझे और दर्द हो रहा। गांव वाले अस्पताल में लिया है उस टाइम पे। गांव वाले अस्पताल में ऐसे ये था पास में है भैया। हाँ, इसमें ट्रीटमेंट नहीं था, ना कोई डॉक्टर था ना कोई था इसमें। मोनू भाई एक चीज बताओ, जब चोट लग गई दर्द किस लेवल का होया भाई? दर्द मतलब नू लग गया होगा, मर गया। दर्द तो बताने लग रहा हूँ ना। सुनो आप, मैं अस्पताल में आ गया भाई। बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए यहाँ पर। डॉक्टर उस टाइम पे, ये अस्पताल नया नया बना था उस टाइम पे, क्योंकि बहुत काफी 17 साल हो गए पहले की बात है। तो इसमें डॉक्टर भी नहीं थे, सीनियर फैसिलिटी भी ना होगी, कुछ भी नहीं, कोई मतलब वो भी नहीं थी। नॉर्मल था, बुखार हो रहा, दवाई लिया हो बस। दवाई लिया हो बस। इन पे टाक जो सिर फट गया था, इन पे टाके भी नहीं लगे अच्छे से। इन्होंने रेफर कर दिया मैं अम्बेडकर महाराजा अग्रसेन में। अग्रसेन में मेरे पापा आ गए, फिर पता लग गया गांव में सब।
जो भी है काका तो मेरे पापा आ गए। कोई ना मोनू भाई, कोई ना भाई। कैसा लगा था मोनू भाई उस टाइम? पता है राग दुख किस बात का? दुख कोई ये- ना मोनू भाई। नहीं दुख ये नहीं है यार, मेरे चोट लग गई, कोई बात नहीं यार। भाई माँ बाप का नहीं दुख। नहीं आपको मैं बात बता रहा हूँ ना, आंखों में आंसू क्यों आ गए? कोई ना मोनू भाई। मेरे पापा ने सिर्फ एक दिन पहले इसी रूम में मुझे सामने बैठा के एक बात बोली थी, तुझे ये लड़का मारेगा। सीधी बोली थी किस बात पे मतलब? कि ये लड़का ठीक नहीं है, जैसे बाइक चलाता है ये ठीक नहीं, ये तुझे मारेगा। उससे अगले दिन मुझे चोट लग गई। और उसका अगले दिन ही था। हाँ मुझे बहुत समझाया है, मुझे बहुत समझाया, पर मैं नहीं समझा। मोनू भाई कदे मैं दोस्तों के लिए मुझे मेरी नदार बुद्धि थी उस टाइम पे, भाई कुछ भी लगा लो आप। आगे यारी दोस्ती भाईचारा। हाँ बस। अगर कोई रात को ही फोन कर देगा तो मैं खड़े पाता था, चाहे उसको कितना कोई जाना है या दुख है या कोई भी परेशानी है, मैं हरदम साथ रहता। मैं अपने घर के नहीं मानता था, मैं बाहर के ही मानता था। पर आज बस क्या मोनू भाई कदे वो दिन याद आवा है ते नू होए कि यार अगर मैं ना जाता तो आज जिंदगी बहुत अलग होती है मोनू भाई। दो चीज़ें याद आती है भाई। चाहे तो भगवान इतना कर देता, किसी के ऊपर मैं डिपेंड नहीं होता, हाँ अपना काम कर लेता, या मुझे उसी टाइम उठा देता। क्योंकि आज 17 साल हो गए, मुझे पता है कितना दर्द भाई हो गया। एक बार ये देखो इस बेड पे 17 साल तक एक मैं इंसान पैर भाई। ये हाथ तो डेड है, ये काम नहीं करता। अच्छा यो हाथ काम ना करता? कुछ नहीं, ये काम नहीं कर रहा, ये हाथ सिर्फ काम करता है, जिससे फोन फान उठाना है। हम्म, पैर सीधे नहीं कर सकता, मुड़ गए तो मुड़ गए, नहीं मैं ना मैं करवट ले सकता, अच्छा। ना मैं थोड़ा ऊपर भी हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, मैं सिर्फ ऐसे ही रहता हूँ। मैंने अपने पापा को देखा, अब मैं एक चीज़ बोली सर, पापा मुझसे गलती हो गई और मेरा मुझसे कुछ नहीं निकला। अच्छा उस टाइम होश में था? हाँ मुझे होश आ गया था, मुझे जब ये वहाँ मुझे चोट लगी, 1 मिनट बाद मुझे होश आ गया था। हाँ। फिर हॉस्पिटल में मुझे ले आए थे, पापा हॉस्पिटल में आ गए थे। मैं कहा पापा मुझसे गलती हो गई, मैं कहा मेरी गर्दन गई, मेरी गर्दन बचा लो, मेरी गर्दन गई, क्योंकि गर्दन में चोट लगी थी। तो अगर सर मैं रेफर कर दिया, भाई आप झूठ मानोगे, मैं वेंटिलेटर पे डाल दिया। होश था मुझे, सिर्फ बॉडी काम नहीं कर रही थी, दोनों हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहा था। और दर्द भाई उस टाइम मुझे जमराज दिख रहा था, है? जमराज दिख रहा था मुझे, दर्द था बहुत अलग बहुत अलग था। मुझे सांस नहीं आ रहा था, मेरे फेफड़े जम गए थे, सर्दी का दिसंबर का टाइम था, फेफड़े जम गए थे मेरे। थोड़ी सी ये लगा लो आप, मैं स्मोकिंग करता था, हाँ। कुछ उससे जम गया होगा, हाँ। और कुछ सारा खून निकल गया, कमजोरी फिर आए रखी थी। खेलता रहता था, खाना कुछ इतना कुछ खाना नहीं, तो उससे फिर और दिक्कत बढ़ गई। यहाँ अग्रसन में सिस्टर एक है और वो आपके वार्ड 6-7 है, मेरी ऑक्सीजन भी हट जाती थी। मुझे मैं ऐसे कर रहा, मैं बोल तो सकता ही नहीं था, मेरे साइड वाला शीशा लगा हुआ था, वो मुझे देख लेता था, वो आके मेरे ऑक्सीजन लगा देता भाई। और अपने हाथ पा काम करेगा? कुछ भी बोल भी नहीं सकता मैं, मुझे बता लो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं मेरे मन में आ रही, पर मैं किसी को बोल नहीं सकता कि भाई मैं ये बात किसी को बोल दूँ कि मुझे इतना दर्द हो रहा है। फिर भाई बेरा कद पट्टा के भाई या प्रॉब्लम है, एक तो कदे ठीक ना हो सकता। ये यहाँ मेरा अगर सर में ऑपरेशन कर दिया, डॉक्टर बोला धीरे धीरे फिजियोथेरेपी करवाएंगे, देखो आराम हो जाएगा। उस टाइम तक ये था कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे लगता था, परिवार को भी लगता था कि हो जाएंगे ठीक। फिर मैं रिफ़र कर दिया, मेरे मामा की जो लड़की है, जो मेरी जैजी है, वो साकेत मैक्स हॉस्पिटल है, हाँ। वो सबसे बेस्ट, मैं वहाँ चले गया, जहाँ तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। अगर यहाँ मैं एक दिन और रह जाता तो मैं मर गया था, मैं बोल तो सकता नहीं था, पर मैं मर गया था। मैं आपको मुझे मेरे सामने कोई खड़ा हो जाता था ना, तो मैं सर उसका रोता रहता था, पर वो मेरी बात नहीं समझ पा रहे थे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे नहीं ये जैसे ही मैं लेटा हुआ हूँ बेड पे आईसीयू में, ये बातें करते रहते थे कि इसको चलो वहाँ करवा देते हैं साकेत में मैक्स में। वो मामा की लड़की है, वो कह रहे थे कि बुआ एक काम करो, यहाँ ले आओ, यहाँ आराम हो जाएगा। मैं बहुत खुश होता था,
ऐसे करते करते उन्होंने 2 या 3 दिन लग गए, क्योंकि वहाँ अगर डिस्चार्ज होते हैं तो टाइम लगता है। मुझे दर्द हो रहा है बहुत कि मुझे भगवान मुझे बचा ले, मुझे मैं मर जाऊंगा, मैं मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था बिल्कुल के उड़े ले जाओ उन्हें। हाँ, पर मैं बोल तो सकता नहीं था, वो ऊपर वाले ही बस जो था। मैं उस टाइम पे बस उसी दिन चले गया वहाँ। जाके उन्होंने क्या करा, पूरी दिन रात 24 घंटे मेरे पास सिस्टर रहती थी, मेरे अंदर पाइप डालते थे यहाँ तक। ये टाके भी मैक्स में जाके लगे मेरे, ठीक उन्होंने लगाए थे, वो भी गलत लगे रहे थे। और तो मुझे सक्शन करते थे, मलगम दिन पूरे दिन में 3 या 4 बार सक्शन होता था, वो करते थे मैक्स में। धीरे धीरे करते करते फिजियोथेरेपी वाला आने लग गया आईसीयू में ही, वो थोड़ा प्यारा लाता था मेरे, पूछता था कुछ पता चल रहा है, मगर नहीं सब कुछ पता नहीं चल रहा। आवाज कब आई भाई? आवाज उसके बाद इन्होंने मेरा ये यहाँ वो जब मुझे सांस नहीं आता था ना, तो गले में ये कर दिया था सुराग। अच्छा। इसमें वो पाइप डाल के वो सक्शन करते थे चेस्ट में, मलगम जब गया था। जब ये कर रखा था ना तब मेरी आवाज़ नहीं आती थी। जब ये बंद कर दिया ना तो फिर मैं बोलने लग गया था। ये लगा लो आप 1 महीने बाद मैं बोलने लग गया था। 1 महीने तक बोला ही नहीं? 1 महीने कि भाई कोई दर्द तकलीफ है कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। मैं किसी को कुछ नहीं समझा नहीं पा रहा था, बस वो मेरे बस कर्म थे जो कुछ भी लगा लो, इतना बच गया, रात भूख इतना हूँ, कुछ भी लगा लो आप। तो उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे करते करते तो मैक्स वाला डॉक्टर बोला कि 2010 में या 12 में इसका इलाज आ जाएगा, ठीक हो जाओगे। संतुष्टि मिल गई। अच्छा, और ये कौन से सन की बात थी भाई एक्सीडेंट हुआ? 2006 30 दिसंबर 2006। तो वो डॉक्टर कह रहा था कि नहीं 2010 या 12 में इसका इलाज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे धीरे मैं एक्सरसाइज करता रहा, मुझे भूख लगती थी, सारे एक्सरसाइज करता रहा मैं। धीरे धीरे करते 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 ये हाथ मेरा ठीक हो गया एक्सरसाइज से। हाँ, तो फिर भाई तो फिर वहाँ जाके मैं एक्सरसाइज करवाता रहा, धीरे धीरे ये हाथ मेरा ठीक हो गया था। अच्छा राइट वाला। हाँ। तो इसमें मैं करने लग गया, फिर मुझे भी थोड़ी ये लगा कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ। तो फिर मैक्स के बाद मैं आ गया स्पाइनल में, वसंत कुंज हॉस्पिटल में। अच्छा। इंडिया का सबसे रीढ़ की हड्डी का बेस्ट हॉस्पिटल। पूरी इंडिया का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। अमेरिका से डॉक्टर आते हैं, अमेरिका ही जाते हैं यहाँ के। अच्छा, जब तिबेरा पाटे का जाके भाई रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है? हाँ, तब तक तो पता लग गया था। ये कितबेरा पट्टा भाई कौन से हॉस्पिटल में? नहीं, मुझे शुरू में पता लग गया था। अच्छा, स्टार्टिंग में। हाँ, महाराजा के सर में ऑपरेशन बोल रहे थे, इसकी ये यहाँ से ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो घर के बोले ठीक है कर दो। तो यहाँ मेरा ऑपरेशन करवा दिया। तो फिर यहाँ ऑपरेशन तो कर दिया, फिर मुझे टेस्ट में मलगम जम गया। यहाँ केयर मेरी हो ही नहीं रही थी, कोई मुझे देख ही नहीं रहा था। क्या खाना क्या पीना कुछ भी नहीं, ऑक्सीजन हट जाती तो ऑक्सीजन भी कोई लगा। सरकारी हॉस्पिटल है ना ये? प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। अच्छा, प्राइवेट में भी इतने बुरे हाल थे उस टाइम? क्या मुझे लग रहा है लिमिटेड है। हाँ, लिमिटेड होगा शायद। हाँ। तो फिर मैं यहाँ तो ये लगा लो 15-20 दिन रहूँगा, 15 या 20 दिन इसमें अगस्त में। फिर मैं चले गया वहाँ मैक्स में, करीब 1 महीना। 20-25 दिन 1 महीना में 20 या 25 दिन मैं इसी में रहा हूँ। फिर इसमें मैक्स में फिर वसंत कुंज उसके बाद नहीं 1 साल फिर मैंने एक्सरसाइज की है। 1 साल? हाँ। इसमें क्या नाम है, इसमें मैक्स में जब तक एडमिट हॉस्पिटल में? नहीं, और अप डाउन करता था। मेरे मामा रहते हैं कटवाड़िया, वहीं से 5 मिनट का रास्ता है। तो वहाँ फिर एक्सरसाइज करने लग गया धीरे धीरे। मैडम करवाती थी, वो भाई धीरे धीरे वो करवाती थी, बहुत मेहनत करती थी। हालांकि मैं जाता था पर वो नहीं मानती थी, नहीं करो। तो मैं करता रहता धीरे धीरे मेरा ये राइट वाला ठीक हो गया। अच्छा। और करी मैंने थोड़े दिन। फिर थोड़े दिन बाद ये हाथ थोड़ा मेरा, पहले तो ये बिल्कुल नहीं उठता था, अब ये थोड़ा इतना उठने लग गया था। अच्छा। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने मैक्स छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ जो डॉक्टर मेरी करते थे वो फिर उनका पता नहीं उसका कोर्स पूरा हो गया था। इनका कुछ इंटरेस्ट होती होगी, 2 साल की 3 साल का कोर्स होता है, वो उनका पूरा हो गया था। तो फिर मैं आ गया फिर स्पाइनल में। इन्होंने देखे मेरे सारे कागज, जहाँ पर इन्होंने मेरे पेट का ब्लैडर खराब हो गया, यूरिन अपराध निकल जाता था, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता था, जब मन करा जब निकल जाए। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, यूरिन वालों से, उन्होंने बूटॉक्स का इंजेक्शन लगाया था, जो आपके ये एक्टर लगाते हैं बूटॉक्स के, ग्लूटाथियोन, ये जो
चेहरे की स्किन मोटी हो जाए, हाँ, फूल जाए, हाँ। बुटोक्स का इंजेक्शन बुटोक्स होता है, अच्छा अच्छा। वो पेट में भी लगाई मेरे। हाँ। वो फिर ब्लैडर मेरा फूल गया। हाँ। फूलने के बाद मुझे फिर CIC करनी पड़ती थी 4-4 घंटे में। अगर अब 12 बजे की है दोपहर में तो फिर 4 बजे करनी है, फिर 8 बजे, फिर रात को 12 बजे। मैंने भाई वो 2 साल मैंने हुआ की। 2 साल हॉस्पिटल में एडमिट हो गए या अप डाउन? अप डाउन करके। हाँ। हॉस्पिटल में जाता था जब भी, अपना वहाँ बाथरूम में वहाँ करनी पड़ती थी। एक लड़का रख रखा था हॉस्पिटल में जाने के लिए, वो एक लड़का रख रखा था। तो वो फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे करने लगा, करता रहा, एक्सरसाइज भी करता रहा, खड़े भी होया, पैर पे बांध के खड़ा भी हुआ हूँ। बहुत करी, 1 साल और करी। फिर मेरे से स्पेशल डॉक्टर ने मुझे बुलाया, अपने केबिन में बुलाया, अपने रूम में। उसको जिसको चोट लग रही है ना, जिसका ये हॉस्पिटल है, उसको यही चोट लग रही है 50 साल से। अच्छा। उसमें डॉक्टर ही ऐसे थे जिसको ये चोट लग रही है। और जो भाई मैडम है वो तो अलग है, जो अपना कोर्स करने वो स्ट्रेस करती थी। तो उन्होंने बुलाया मुझे, जितेंद्र एक काम करो। मैं कहा बोलो सर, अब आपको पता तो लग गया होगा कैसे एक्सरसाइज होती है। मैं कहा हाँ सर पता लग गया है मुझे। तो एक काम करो, क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो, अपना घर पे किसी बंदे को रख लेना, या मान लो कहीं आपके पास कोई पास में हॉस्पिटल तो आई, क्लिनिक है, सेम एक्सरसाइज कर लो, सेम एक्सरसाइज वो खुद करवा देगा। क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो यार। एक चीज पूछना चाहूंगा मोनू भाई, 17 साल हो गए, 17 हो। पैसा बहुत लग गया होगा भाई। पैसा मेरे 40-50 लाख रुपए लग गया भाई, बताओ यार। और आज भी हाँ मोनू भाई, मतलब मैं तो यार सवाल लेना पूछ पा रहा, मेरे नू हो के यार मैं नू सोचूं कोई शक्ति मिल जा, मैं छोड़ दूं और तू ठीक हो गई बेचाल पड़े मेरी गल बार, बस मैं तो नू सोचूं यार भाई। पर मैं नू सोचूं भगवान तो ऊपर कुछ ना होता, भगवान कुछ भी कर सके। पर मोनू भाई कदे नू होवे है, कदे उम्मीद रहे कि भाई कदे हो जाऊं ठीक, शायद, या उम्मीद छोड़ रखी है, या है कदे थोड़ा बहुत। अब सच बताऊं तो अब आज के दिन की सच्चाई आपको बताऊं तो मैंने अब छोड़ दी कि भाई ना हो सकता ही कुछ। मोनू भाई पूरे दिन एक बेड पे रहना, सारी चीज है कि मतलब क्या चीज फेस करनी पड़ा है भाई। फेस तो अगर फ्रेश होना है तो 2 आदमी उठाएंगे जब मुझे फ्रेश करवा के लाएंगे। वो नहलाना है तो जब 2 आदमी मुझे लेके जाएंगे बाथरूम में। कोई रोटी यहाँ ला के रख देगा तो खा लूंगा, क्योंकि एक हाथ काम करता है। अगर रात को किसी ने एक करवट जला दी तो एक ही करवट रहूंगा, क्योंकि मैं करवट भी चेंज नहीं कर सकता अपने आप। और जी भी करता होगा भाई कई बार मोनू किस चीज का, कि करवट बदल लूं, पर कोई है नहीं, सब सो गए। मैं किसी को मेरी अब एक आदत हो गई है, क्योंकि आदमी कब तक नहीं सीखता। हाँ सच्ची बताऊँ तो आज मेरे माँ बाप भी सीख चुके हैं। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि भगवान इसको उठा ले तो ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, माँ बाप भी देख, और वो भी तेरा ही दुख देख के कि भाई वो भी दुखी हो रहा है। अरे भाई आज मैं ये चाहता हूँ कि मैं जीऊँ, मैं मरना नहीं चाहता। पर मैं जब इनको देखता हूँ कि जब मैं फिर मुझे जब तकलीफ होती है ना, तो फिर मैं कई बार ज़्यादा दुख हो जाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ यार भगवान अगर जब कोई जब पानी पिलाने वाला है ना, तो फिर अब उसका अच्छा उठाई ले, वो बढ़िया, वो ठीक है। ये और माँ बाप जब करते दिखा है तो नू भी हो यार, ये भी दुखी हो रहे हैं यार, ये भी माँ बाप हैं। इनकी उम्र देखो, मेरी मम्मी मुझे उठाती थी लैटरिन में पीछे से ऐसे, मेरी मम्मी की रीढ़ की हड्डी में झटका आ गया। मुझे उठाते तो थे, मेरी मम्मी की रीढ़ की हड्डी में झटका आ गया। जैसे मेरी हड्डी टूट रखी है ना, मेरी मम्मी की 10 सरक गई, सरम मुझे उठाने के चक्कर में 10 सरक गई होगी। हाँ, वो हरदम पैर सुन हो जाते हैं, हरदम दर्द रहता है मेरी माँ के। अगर मोनू भाई 60 साल की उम्र हो गई यार, बुढ़े मेरे पापा की 61-62 साल है मेरे पापा हो गए। किसी को रखते हैं, कोई काम वाले भी नहीं मिलता। सब ज्यादा दुख तकलीफ नू होती होगी, वो दिन याद आवे जब, या वो दिन आता होगा साल में हर बार आवे तब नू होती होगी यार, आज के दिन में कित फंस गया था, मेरी जिंदगी खत्म होगी। काश मैं उस टाइम पर ना जाता। मैं उस टाइम पे ना जाता तो ठीक रहता। अगर गया भी
तो देखो मैं तो बाइक भी नहीं चला रहा था। हाँ वो ये अच्छा, बात है जिसका भाई, मेरा काम भी वहाँ नहीं था, जो चलाओ था वो से आज मस्त जिंदगी जी हाँ। रहा है। जो जिसके हाथ लगे थे वो उसके तो भाई शादी हो चुकी है, उसके तो बच्चे हो गए हैं, हाँ वो तो आज भी बिल्कुल ओके है, जैसे पहले नॉर्मल था वो आज भी हाँ। वो नॉर्मल है। और तेरी गलती नहीं भाई, तू चलाओ बिना तार कुछ फिर भी भी। नहीं, कुछ भी नहीं। आज 17 साल हो गए भाई, मेरा भी मन करता है यार मेरी भी शादी होती, मेरे बच्चे होते, भाई सबका जिगर है, सिंपल सी बात है। मेरी भी अरमान थे यार कुछ, मैं भी इंसान हूँ यार। और ये तो भाई बीमारी नहीं सा कर दिया, इतना सुथरा हैंडसम बालक था मोनू भाई, क्योंकि हमने तो देखे ना फोटो पहला के सारी चीज, तो बस वो ये बात है भाई, बीमारी ना देखो कि ऊपर लाचार भाई कर मैं- दिया। आप तो झूठ मानोगे, अभी फिलहाल की बता रहा हूँ, 10 साल 7-8 साल हो गए मुझे एक्सरसाइज छोड़े। हम्म, ये हाथ, हम्म, ये बड़ा हैंड, हम्म, ये ऐसे रहने लग गया, हम्म, ये 1 साल 2 साल ऐसे रहने लग गया, क्योंकि आदत पड़ गई मेरी, हम्म। एक्सरसाइज मेरी छूट गई थी। हम्म, ये हाथ अब ऐसे ही रह गया, अब मैं इसको सीधा करता हूँ सीधा नहीं होता। अब ये ब्लॉक हो गया मेरा हाथ, ये हैंड लेफ्ट वाला ब्लॉक हो गया, अब ये सीधा नहीं हो रहा, हम्म। अब ये सीधा हो भी नहीं रहा, अब ये सीधा नहीं होगा, ये बिल्कुल ऐसे हो गया। एक चीज़ को आप 2-3 साल तक ऐसे रखोगे तो वो सीधा नहीं होगा, वो ऐसे हो गया भाई, अब ये सीधा नहीं होता। मोनू भाई एक्सरसाइज का भी जी टूटता होगा कि भाई क्या करूं, कुछ होना नहीं नू, इस तरीके से सोच कर ना जी करता हुआ है भाई इसलिए मैंने वहाँ डॉक्टर बोले पैसे वो मत कर, मगर सर नहीं, मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, मैं ठीक हो रहा हूँ। अब कैसे कह रहे हो सर, मैं देखो मैं अपना अंगूठा ला देता हूँ पैर वाला, तो डॉक्टर ने मुझे एक बात बोली, आज मेरे एक्सीडेंट को आज 40 साल हो गए हैं, मैं भी ये अंगूठा मैं भी ला देता हूँ। सर मुझे छूने से पता लगता है मेरे अंदर सेंसेशन है, मुझे पता लगता है बेटा इस चोट में अगर जो बंदा ठीक होना होगा ना 6 महीने से 8 महीने तक सिर्फ वो ठीक हो जाएगा। अगर उसके बाद अगर वो उसमें इम्प्रूवमेंट जितनी है ना उसके बाद उतनी रुक जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी। 6 से 8 महीने का टाइम होता है इस चोट का, जो ठीक होना होगा, नहीं तो फिर वो ठीक नहीं। कोई से पेशेंट आए मोनू भाई जो उड़ा हुए हैं